फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो है अर्नव गोस्वामी रोर्स द गेम हैज जस्ट बिगन, अनाउंसेस लॉन्च ऑफ रिपब्लिक इन एवरी लैंग्वेज। कमाल की न्यूज है। और अगर आपने देखा था हमारा पहला वाला वीडियो इसी के ऊपर, अर्नव जी के ऊपर, तो तब हमने बोला भी था कि अब वो आ रहे हैं, तो देखना डबल और जोश से वो इसी बारे में अब बातचीत करेंगे। और देख लो, टाइटल ही बता रहा है यही। तो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि क्या हुआ है, क्या वो बोल रहे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। I will speak slowly. I will speak slowly because my voice is not good. The first sentence I will speak, you will complete. The game has just. The game has just. I am very fortunate to have a team like you. We have all been through a lot together in the last few days. I know that I am out here among you today because of the incredible effort of my team. So first I want to thank you for keeping the fight going over the last 8 days. And I could sense it, even in Alibag jail and in my cell in the Taloja jail. So you kept it going for me. You fought for me. I'm extremely grateful for that. I also want to tell you that we will have to fight a lot more in the coming few days. Are you ready to fight? Yes! I want everyone to hear from the Republic newsroom. और मैं हिंदी में भी बोलूंगा ताकि हमारे हिंदी के सारे दर्शक सुन सके। जो लड़ाई हमने लड़ी है, जिनको प्रॉब्लम है हमारे पत्रकारिता से, और जो जवाब और बहस करने की हिम्मत नहीं है हमसे, वो सत्ता का दुरुपयोग करके सोचते हैं अपनी पुरानी सोच और पुराने तरीकों से इस नेटवर्क को, जिसने हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, इसको तोड़ेंगे। और मुझे गर्व है जो भी रिपोर्टिंग हमने की है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो पालघर के साधुओं की हत्या हो, प्रॉब्लम उन्हें उन सब से चीजों से है। प्रॉब्लम उन्हें व्यक्तिगत है, हमारे से और मुझसे, क्योंकि हम वो पीढ़ी की पत्रकारिता लोगों को दिखा रहे हैं। Their problem is with our kind of journalism. And I want to tell them, we, all of us, we don't owe an explanation to these politicians to define what our journalism will be. कभी समझौता नहीं करेंगे।
नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, लेट द फाइट बिगिन। मैं आज जब मुझे बोला तलोजा जेल के बाहर, इन्होंने सोचा था, इनकी हिम्मत थी सोचने के लिए कि एक आदमी का मनोबल तोड़ के एक नेटवर्क का मनोबल तोड़ेंगे। क्या हमारा मनोबल टूटेगा? क्या हमारी आवाज कम होगी? और क्या ला सकते हैं सामने? सोहेल, बताओ उनको। ये डरे हुए लोग हैं। If anybody sees, and I have not seen, because I have been through 3 rounds of police interrogation in the last 3 days inside the jail, which is unusual, because you're in custody, you're in jail, you're being interrogated day and night. Not a terrorist. I do not understand what their obsession with us is. Their obsession is they don't like what you're speaking. श्वेता, मुझे समझ में नहीं आता है उनकी जो हमको लेके जो इनकी 24 घंटे सिर्फ रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक। अरे कुछ काम करने को नहीं है क्या उनको? दिन भर रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक। अपने वकीलों को 10, 20, 50 लाख रुपए देते हर बार हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए। और क्या सोचा था कि तलोजा जेल में मुझे ठोकरे खिलाकर मुझे चेंज करेंगे? What can you do? Would you like to arrest me again? Tell me. For truly, besides my raspy voice, there is no change within. But I have gone through a transformation in the last 8 days. I have been through a transformation. And let this voice reach you. And through everybody watching tonight, through all of you who have given your lives for this network, I want to tell you, you have dared to treat journalists and people working in media organizations like terrorists. We are not terrorists. You are the one who thinks that you can use and misuse the law. The courts are watching you, but the courts of public opinion are also watching you. You have no right to use illegal methods against our organization anymore. And through all of you today, I am telling all the people of India, for all this love, endless support, इतना प्यार, इतना समर्थन, मुझे क्या आपको लगा कि जेल के अंदर मुझे पता नहीं चला? अरे जेल के अंदर समर्थन, जेल के बाहर समर्थन, रास्तों में समर्थन, लोगों के बीच में समर्थन, लोगों के दिल में समर्थन, देश में समर्थन, हर राज्य में समर्थन, ये समर्थन प्राप्त होता है, ये समर्थन लोग जीतते हैं, ये समर्थन ये समर्थन 24-25 साल की पत्रकारिता और कठिन परिश्रम से हमने कमाई है। तुम कौन होते हो लेने वाले? और तुम लोग कहते हो कि पत्रकारिता की सीमा होती है। किसने तय की पत्रकारिता की सीमा? तुम कौन होते हो तय करने वाले पत्रकारिता की सीमा? सीमा मैं तय करूंगा, मेरे रिपोर्टर और मेरी टीम तय करेगी। ये बात समझ लो। It is an absolute and straight dare to you. You cannot touch the Republic Media Network. And my last, in my life, I am not afraid to lose because I have nothing to lose.
am not attached to things like you. But this network is not a material thing. This network is an idea. It is a thought. It is a faith. It is an ideology. अगर आपको हमारे सोच और हमारी विचारधारा के साथ प्रॉब्लम है तो 1 to 1 आमने सामने टीवी पे लोगों के सामने लड़िए। ये पीठ पीछे वार करके किसी के घर में घुस के क्या दिखा रहे हो आप? क्या दिखाया आपने? एक गैर कानूनी अरेस्ट की और इस वक्त तक एक बार भी आपने माफी नहीं मांगी। किसी के घर के घुसकर गैर कानूनी अरेस्ट करवाते हैं, फर्जी केस, पुरानी केस अचानक उठा के डराने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ पिस्तौल, मशीन गन लेके किसी के घर के अंदर घुस के 20 लोग एक आदमी को खींच के कपड़े नहीं पहनने देना, जूते नहीं पहनने देना। ये क्या प्रूव किया आपने? और बाकी जो आगे की बात है, ये नेटवर्क रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, all my colleagues, each and every member of our team has come out stronger from this. इस अग्नि परीक्षा से होते हुए, इस कठिन अग्नि परीक्षा से होते हुए कि ये चैनल और हम और मेरे जितने सहकर्मी हैं, आज पहले से भी ज्यादा उनका हौसला बुलंद है कि नहीं? मुझे बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं? और किसको डराओगे? अरेस्ट करेंगे, बुलाएंगे, जर्नलिस्ट को बुलाएंगे। तुम्हारे इस न्यूज रूम में कितने लोग काम करते हैं? न्यूज रूम का सॉफ्टवेयर बताओ। अंग्रेजों के टाइम के जुल्म आप करोगे, यातनाएं आप देंगे। आप क्या कर रहे हो भाई? आपको महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, इस नेटवर्क के पीछे पड़े और कुछ नहीं करना है। आप करिए, क्योंकि आपके साथ जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, याद रखिए, आप दोनों हमारे देश की न्याय और कानून व्यवस्था का खुलेआम आप लोग धज्जियां उड़ाने हैं इस देश में। आप भी उड़ाने अगर आप कर रहे हैं और आपके साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो अंत में मैं ये कहूंगा, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। सीधा हमारा निशाना है सच्चाई की तरफ, और सच्चाई के लिए संग्राम करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसको सच्चाई के लिए जो संग्राम हम करेंगे वो इसके आगे और बुलंद होगा। रिपब्लिक नेटवर्क को मैं और एक बात आज कहना चाहता हूं, जो हमारे सारे देश के लोग देख रहे हैं, दूसरे मीडिया वाले, अगले 11 से 12 महीने में राज्य के, भारत के हर राज्य में, हर प्रांत में रिपब्लिक नेटवर्क अपनी भाषा में हम लॉन्च करने वाले हैं। रोक सको तो रोक लो। अगले 16 से 17 महीने के अंदर अगर रिपब्लिक ने इंटरनेशनल स्टेज में इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, मैं अपना नाम बदल लूंगा। आप अपनी सत्ता का ख्याल रखो, रिपब्लिक भारत और आगे जाएगा। आमी सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे समर्थन किया, मराठी में मुझे बोलिए, आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आभारी आहोत। सत्यावर आमचा विश्वास आहे। महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। जय
आपको कहा था ना कि उस वीडियो में कि अब बहुत जोर और शोर से आएंगे। ऑब्वियसली जिस तरह से ट्रीटमेंट दी गई है, गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा उनको। बहुत बड़ी इंसल्ट होती है कि आपके घर में पुलिस, हम लोगों के सोच के ही हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं कि पुलिस अगर घर में आने का सोच भी रहे हो, हमें पता भी चले। तो यहाँ पे तो पुलिस जो है, अब जैसे बता रहे हैं 20 लोग आए और गन्स और मशीन गन्स लेके आए हैं, और फिर कपड़े नहीं चेंज करने दिए, शूज नहीं पहनने दिए, और पकड़ के खींच के लेके गए हैं। और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बताया कि ये सब गलत काम किया गया है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, वो टेररिस्ट नहीं है। पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, और पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, कि अर्नव को आपने देखा कितने पतले वो दिख रहे थे। वो पेंट उनकी इतनी ढीली हो गई है जेल में। ऑब्वियसली इतना टेंशन की बात है कि आपको जेल में बंद करके इतना टाइम रखा जाए, और खासकर वो इंसान जो मतलब पढ़े लिखे हैं, कोई गलत काम नहीं किया, हम जैसे लोग, हमको जेल में डाल दो तो हमारी क्या हालत होगी। तो वैसे उनको देखो तो मतलब बहुत कमजोर लग रहे थे, और पेंट बार बार जो है इतनी ढीली थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर भी कर रहे थे। तो मतलब इतना टेंशन में शायद खाना भी नहीं खाया होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बहुत ही गलत है किसी को इतना मेंटली टॉर्चर करना और इस टाइप से करना, जस्ट बिकॉज कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके जो हो रहा है, जो उनको दिख रहा है, उस पर आवाज उठा रहे हैं। अब पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि ये भी एक सिचुएशन है, इस पे ध्यान दो, नहीं तो जस्टिस या लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। तो उस पे क्योंकि उनके अगेंस्ट बात की गई है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, और वो देखो कितना लॉ को ब्रेक करके इस टाइप के एक्शंस कर रहे हैं। और खाली इनके साथ नहीं, उन सब के साथ जो खड़े होके बोलते हैं। और हमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ कर सकते हो, तो जो आम महाराष्ट्र में आदमी रहते हैं, आप तो उनके साथ कोई भी मनमानी कर लोगे। उनमें तो उनको तो कोई राइट ही नहीं, को तो डर के कुछ बोल ही नहीं सकते। आपने तो वहां पे अपना राज जमाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब कोई फ्रीडम है ही नहीं। तो उसके लिए ये इस टाइप का मीडिया होना, ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा अर्नव जी ने जो है स्पीच दी है, और बहुत अच्छा लगा सुन के। हारे नहीं है, और जोश है, एंड आई एम श्योर आगे जाके वो और भी ऐसे बताएंगे हमें, और इस टाइप की न्यूज देके पब्लिक को अवेयर करेंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो था। और कहने की बात है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, ये किसी राजे का कोई स्वराज नहीं है कि कोई राजा बैठा हुआ है वो डिसाइड करेगा, या किसी स्टेट के ऐसे राजे नहीं है कि स्टेट में बैठे हो तो तुम्हारा राजा है, कोई जो बोलेगा वो करना है। डेमोक्रेसी है, ये कंट्री बहुत ही एडवांस्ड है हमारी कंट्री, और पढ़े लिखे लोग हैं। वो ज़माने गए जहाँ पे लोग जो हैं, जो पॉलिटिशियंस थे या जो लोग जिनमें पावर थी, लोगों को दबा सकते थे। अब हर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, और अगर डेमोक्रेसी है तो कोर्ट आपके साथ है। अगर आपको आता है बाकी फाइट करना तो आप फाइट करिए, कोर्ट्स में जाइए, स्पेशली ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जो आपके लिए लड़ रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली लोगों का मुद्दा उठाते हैं निडर होकर। मैक्सिमम लोग जो है उनको ऊपर से पैसा मिल रहा होता है, वो ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं करते, थोड़ी बहुत इंटरव्यू इधर उधर की कर देंगे, जो एजेंडा था कर देंगे, दिखाएंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। और सभी लोगों को पता है, क्योंकि हमने जो पहले है, हम जब क्लिप्स दिखाते थे दूसरी मूवी चैनल्स में, दूसरी न्यूज़ के क्लिप्स दिखाते थे चैनल्स के, और आप सब लोगों ने कहा कि भैया वो तो बिकाऊ है। और बाद में हमें लगा कि ट्रेंड की वाकई बिकाऊ है, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते, जो ऊपर से पैसा मिलता है वही कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा नॉर्मल इंसान को ऐसे लोग चाहिए जो आपका व्यू पॉइंट रेज करें। अगर सुशांत सिंह राजपूत था, पता करना था क्यों हुआ, क्या हुआ, जो भी पॉइंट है उसके बारे में कोई बंदा चाहिए जो निडर होके बोले। उससे क्या होगा, जो पावर में बंदा है उस पर चेक आएगा। और दूसरा, जुडिशरी ने दोबारा दिखा दिया कि चैंपियन है जुडिशरी, जिसने क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम ऐसे किसी सिविलियन को जो भाग नहीं रहा, जो किसी भी हालत से टेररिस्ट नहीं है, और जिस पर इनडायरेक्ट लिंक है किसी के सुसाइड से, आप उसे ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद भी जो हाई कोर्ट था जिसने उसको बेल नहीं दी, वो भी पागलपन है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ठीक करना पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, स्पेशली ये कि अगर इसमें इंटरव्यू ना करे तो बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब क्लियर कर दिया है कि लॉ पैरामाउंट है, कोई एक डेमोक्रेसी है, कहीं का राजा कोई नहीं है। पहली बात तो यह। दूसरा, आपको पसंद नहीं है शो, आप मत देखिए, आप कुछ और देखिए जो आपको पसंद है, मगर आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। ओनली वे, अगर आपको लगता है आवाज दबाना है तो आप अपनी न्यूज नेटवर्क बनाइए, आप सपोर्ट करिए अपने न्यूज नेटवर्क का जो इनसे भिड़े, वो ठीक है।
तो दोनों के व्यू पॉइंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, दोनों के अपने न्यूज चैनल्स हैं, वो आपस में लड़ते हैं। ये थोड़ा कि हम उसको बोलेंगे कि अरेस्ट कराएंगे। हर एक की आवाज है, डेमोक्रेट्स की अपनी आवाज है, रिपब्लिकन्स की अपनी आवाज है, क्योंकि वो दोनों अपने लिए फाइट करते हैं। तो बंदा जो है एजुकेटेड हो जाता है, वो इनकी न्यूज सुनता है, फिर इनकी न्यूज सुनता है, फिर अपना बना लेता है माइंड कि मैं मोस्टली किसकी तरफ हूं। कई बार इस दूसरे के पॉइंट अच्छे होते हैं, कई बार इसके पॉइंट अच्छे होते हैं। तो अल्टीमेटली होता है कि उसमें पूरा बैलेंस आ जाता है। इंसान को पता होता है कि अगर इसका राज आ गया, अभी ये चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा, उसके बाद मेक श्योर करना है कि दूसरे का राज आए, फिर वो दूसरी चीजों को इंप्रूव करे। अल्टीमेटली सारी इंप्रूवमेंट्स सोसाइटी में आ जाते हैं। तो और इन्होंने बहुत अच्छा किया। अभी जो है सिर्फ महाराष्ट्र में लोकलाइज नहीं रहेंगे, अभी जो है अपने ऑफिस खोलेंगे हर स्टेट में। अब हर स्टेट में ऑफिस खुलेगा, वहां पे उनकी लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, और फिर कोशिश करेंगे इंटरनेशनल करें। जैसे CNN, VNN जितने भी हैं, अमेजॉन को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, नेटफ्लिक्स को देंगे, अपने निकालेंगे, इंटरनेशनल चीजों में बात करेंगे। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनको यही लगा कि मैं लोकल क्यों रहूं, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही क्यों रहूं, मैं अपने ऑफिस क्यों नहीं बनाता हर स्टेट में, हर स्टेट से चलाऊंगा, डिसेंट्रलाइज करूंगा पावर। तो जिनको भी पता है टेक्नोलॉजी वही है, डिसेंट्रलाइज द पावर, कि अगर तुमने एक को बंद किया, हजारों इतने सारे पावरफुल सेंटर्स खुले हैं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो सिमिलर मॉडल है यूएस का। यूएस में देखिए तो कोई चीज सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। आप किस किस को करोगे, आप एक को अगर बोलते भी हो कि करेंगे, इतने सारे वहां खड़े होकर आपको सीधा कर देंगे। उससे क्या है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडम ऑफ प्रेस। कल को कोई बात हो जाए, आपको राइट है कि आप जो है प्रदर्शन कर सके, आपको राइट है कि आप उसके बारे में बोल सकें। और अगर किसी को आपके विचार नहीं पसंद तो उसको किसने मना किया, वो भी बोल सकता है, भाई तू भी बोल ले, मगर हाथापाई किसी को अरेस्ट कराना ये सब ठीक नहीं है। तो काफी अच्छा वीडियो था। तो यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा था। जैसे आपने सजेस्ट किया कि मैम इसको जरूर देखो, वाकई मजा आ गया सुन के। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।